स्वजन के प्रति स्पष्ट सोच प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 22। दीक्षा के बाद 1.5 से 2 महीने हुए होंगे तब मुनिराज को वंदन करने उनके संसारी पिताजी हितेश भाई आए थे। किसी ने मुनिराज से कहा कि तुम्हारे पापा आए हैं। मुनिराज ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पापा और आए यानी क्या? मेरे तो पापा भी यही है और मम्मी भी यही है, तो उसमें आने की बात कहाँ से आई? 14 साल की उम्र में इतना तो बोध था ही कि साधु का मम्मी पापा इन संबंधों के साथ मेल नहीं खाता। दीक्षा के 3 वर्ष के बाद मुनिराज के संसारी परिवार का अदम्य आग्रह होने के कारण उनके घर आंगन में नवसारी जैन संघ में गुरु भगवंतों का चातुर्मास तय हुआ, लेकिन मुनिराज के मन में किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नजर नहीं आया। उनकी कोई भी प्रवृत्ति या वार्तालाप से ऐसा नहीं झलक रहा था कि उन्हें अपने संसारी निवास स्थान जाकर चातुर्मास करना बहुत पसंद आ रहा है। चौमासे का प्रवेश होने के बाद भी कई परिचित लोग आते थे, लेकिन वे किसी के साथ भी अनावश्यक बातों में बैठकर समय व्यर्थ नहीं करते थे। औपचारिक बातें करके तुरंत अपनी स्वाध्याय की पुस्तक लेकर बैठ जाते। लोग पगलिये करने के लिए विनंती करते थे, लेकिन मुनिराज किसी के घर जाने के लिए उत्साहित नहीं थे। गुरु भगवंत जिस घर जाने का आदेश करे उस घर वे चले जाते, लेकिन स्वयं ने किसी के घर जाने की कोई बात नहीं की। उनका संसारी छोटा भाई यश भी 2 साल तक संयम की तालीम लेने गुरु भगवंत की निशा में रहा, लेकिन यह दीक्षा लेकर मेरा शिष्य बनेगा ऐसा कोई आनंद या अधिकार भाव मुनिराज को नहीं था। छोटा भाई रहने आया तब और उसके पहले दोनों अवस्था में मुनिराज की मनःस्थिति में कोई फर्क नहीं था। छोटे भाई के भावों की विशेष उन्नति न होने से उसे संयम स्वीकार करने के परिणाम नहीं जगे और वो स्कूल की पढ़ाई में आगे जुड़ गया, लेकिन इस घटना से मुनिराज के चेहरे की एक रेखा भी नहीं बदली। मन में किसी तरह का खेद नहीं हुआ। भवितव्यता का विचार कर वे पूर्व की तरह ही स्वस्थ रहते थे। छोटा भाई साथ में रहा तब और उसके जाने के बाद भी मुनिराज की प्रसन्नता ऐसी की ऐसी ही रही। साधु को स्वजन कैसे और जिन्हें स्वजन है वे साधु कैसे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस छोटी उम्र में स्वजन के प्रति स्पष्ट सोच रखने वाले मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब को नमन है, वंदन है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नए भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। शरीर की अस्वस्थता और सामने मृत्यु होते हुए भी उत्तम समाधि पाई। जीवन छोटा हो या बड़ा, परंतु समाधि रहे वही महत्वपूर्ण है। जय जिन शासन, जय महावीर।